इंग्लिश में एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है, व्हाट गोस अप हैज़ टू कम डाउन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के अंदर कुछ इसी तरह का पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइसेस में गिरावट हमें देखने मिली और आप में से काफ़ी लोगों ने ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मेरे ओपिनियन के बारे में भी जानना चाहा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। उसी के साथ कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये गिरावट आई हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर, और उसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक में मैंने किस तरीके का कामकाज किया है 2020 के अंदर, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस साल के अगर रिटर्न्स को आप देखोगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी इस कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को दे दिए हैं। देखिए, अभी कोई भी चीज़ सीधा ऊपर तो नहीं जाती है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज आता है, कहीं ना कहीं उस कंपनी के स्टॉक के अंदर थोड़ी कितनी प्रॉफिट बुकिंग होती है। कुछ पुराने निवेशक माल बेचते हैं, यानी कि शेयर्स को बेचते हैं, और कुछ नए निवेशक खरीदते हैं, जिसे हम कहते हैं हैंड्स का एक्सचेंज होना, कि एक वीक इन्वेस्टर से एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के पास शेयर जाना या एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर से एक वीक इन्वेस्टर के पास शेयर जाना। अब देखिए, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि जिन्हें 5 साल से भी कम का तजुर्बा है, उनके लिए स्टॉक मार्केट एक पैसे बनाने की मशीन साबित हो चुकी है, क्योंकि रिटर्न्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। और रिटर्न्स के माध्यम से जो सारे दूसरे लोग हैं किनारे पे बैठे हुए हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो ये स्टॉक है वो सबका आइडल है, यानी कि कोई भी अगर शुरू करता है स्टॉक मार्केट में कामकाज तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के साथ ही अपना स्टॉक मार्केट का जो करियर है, जो इन्वेस्टमेंट का पूरा ये जर्नी है, वो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो 4 बातें मुझे लग रही हैं जिसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक में ये जो अचानक गिरावट आई है, उसके पीछे के जो ये 4 रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो ये जो अमेजॉन के साथ इसका पंगा शुरू हो गया है, यहाँ पर फ्यूचर रिटेल को लेकर काफ़ी विवाद चला और उसी के वजह से मुकेश अंबानी जी के जो ग्लोबल रैंक है, यानी कि अमीरों की जो लिस्ट है, वहाँ पर 3रे नंबर पर वो थे और अब वो हाल ही में 7वें नंबर पर आ चुके हैं। तो ये सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो निवेशक ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी कम प्राइस पर शेयर को लेकर रखा था और जो सेंटीमेंट्स पर ही किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, वैसे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, जाहिर सी बात है। और दूसरी तो बात है इसके मूवमेंट को लेकर ही। देखिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एक्विजिशंस को लेकर आ रही थी कि कभी गूगल पैसे डाल रहा है, कभी फलाना दिन का कंपनी पैसे डाल रही है। उसके हिसाब से चाल लंबी चली इस कंपनी के स्टॉक के अंदर, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के अंदर। अब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अब ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ थी वो तो प्राइस के अंदर फैक्टर हो चुकी है। अगर आप इसके मूवमेंट को देखोगे, इसके चार्ट को देखोगे, तो वहाँ पर न्यूज़ बेस्ड बाइंग बहुत ही तगड़ी हुई है इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर अब जब तक नया ट्रिगर नहीं आता है तब तक एक नई मूवमेंट आने की संभावना मेरे अनुसार यहाँ पर थोड़ी सी कम है। तीसरी जो पॉइंट है वो इसी से कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है कि जो रिटेल सेगमेंट के अंदर ये रिलायंस उतरने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस चीज़ को रिलायंस के इतना फेवर में नहीं मान रहा है, यानी कि ये कोई एक क्रांति लाने वाला सेक्टर अभी तक साबित नहीं हुआ है। और मार्केट इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहा है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्राउंड लेवल चैलेंजेस अभी भी बाकी है जो रिलायंस को भी फेस करने पड़ेंगे, जिसके वजह से इस न्यूज़ का भी कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं बन रहा है और शेयर को इस न्यूज़ की वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कोई बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम ये डाउन ट्रेंड देख पा रहे हैं इन दिनों में। और जो चौथा रीज़न है उसका तो कहीं ना कहीं मैं भी छोटा सा एक पार्ट हूँ। जो इतनी बड़ी रैली आ चुकी है पिछले 6 महीनों में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी तो होनी ही चाहिए। मतलब ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि आखिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर किसी ने 1300 रुपये पे लिया है तो कहीं ना कहीं वो 1800-2000 पे तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये भी एक चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक के अंदर हुई है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन थोड़ा कितना नीचे आना शुरू हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो बाकी दूसरे स्टॉक्स हैं जो अभी तक चले नहीं है, अभी भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाकी है, तो
यहाँ पर ये पूरी शिफ्ट हो रही है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने रिलायंस के अंदर की थी वहाँ से जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को वो बुक कर कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है जिस हिसाब की ये मूवमेंट रिलायंस के अंदर आ रही है। तो ये जो मेरा ओपिनियन है ये एकदम साधारण लैंग्वेज में है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, ताकि एक ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, कॉमन चीज़ों की बात करें, तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो ये शेयर प्राइस है उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड आया हुआ है। अब मैं अगर खुद की बात करूं तो करीबन 950 रुपये के आसपास मैंने बाइंग करी थी रिलायंस के अंदर, 1300 में मैंने दोबारा सेलिंग कर दी थी, फिर 1425 रुपये के आसपास बाइंग करी थी, 1800 में दोबारा मैंने सेलिंग कर ली थी। इस समय मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिवली इस स्टॉक को नहीं देख रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए। बहुत अच्छी कंपनी है, SIP के लिए बेहतरीन स्टॉक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर अब जिस हिसाब से मार्केट भी इतनी ऑल टाइम हाई पर है तो मैं इतना एग्रेसिव होकर इस बड़े लार्ज कैप में फिलहाल नहीं जाना पसंद करूंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन दोनों की सहायता से एक अच्छा इनपुट मिल सके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। आपके और कोई सुझाव है, कुछ भी आपका फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।